एवं परंपरा प्राप्तं मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगी नष्ट परंतपः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान कर्मयोग संन्यास और जिस योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से की, और चतुर्थ अध्याय का शुभारंभ जिस श्लोक से होता है कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छा कवये ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो योग के बारे में मैं तुझे बतला रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये योग मैं पहली बार तुझसे कह रहा हूं। इसके पूर्व में जब सृष्टि का शुभारंभ हो रहा था तो इस योग की चर्चा मैंने इमं विवस्वते योगम, वैवस्वान सूर्य से इस योग की चर्चा की थी। इस योग के बारे में सूर्य नारायण को बतलाया था। जैसा कि विगत दिवस में हम सभी श्रवण कर चुके हैं कि सूर्य को ही क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इस योग की चर्चा के बारे में बतलाया, क्योंकि कथा पुराण भगवान की लीला इन सबों की चर्चा सुपात्रे से की जाती है, कुपात्रे से नहीं। जिस सुपात्रे के अंदर बुद्धि विवेक ज्ञान होने के साथ साथ उसके अंदर सहजता और सरलता भी होनी चाहिए। अर्जुन सरल है, लेकिन सूर्य में ऐसी कौन सी सरलता है, सूर्य में ऐसी कौन सी श्रेष्ठता है, सूर्य में ऐसा कौन सा गुण है जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य योग की चर्चा सूर्य नारायण से। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि सूर्य में 3 गुण होते हैं। पहला नो वोकेशन, दूसरा नो डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा नो एक्सपेक्टेशन। सूर्य नारायण कभी छुट्टी पर नहीं जाते हैं, यानी सतत कर्म करते हैं। हम सब लोग तो 8 घंटा 10 घंटा काम करके 7-8 घंटे का आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन सूर्य नारायण न कभी सोते हैं और नहीं उठते हैं, ये हमेशा जगे रहते हैं। तो सतत कर्म, नो वेकेशन माने बिना रुके हुए अपने कर्म को प्रतिपादित करना, अपने कर्म को संपादित करना, ये सूर्य नारायण की विशेषता है। और नो डिस्क्रिमिनेशन, सूर्य नारायण बिना भेदभाव के, कोई भेद नहीं है, चाहे उनको कोई 1 लोटा जल चढ़ाए चाहे न चढ़ाए, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई उनको जल चढ़ाए तो सूर्य नारायण उसी के आंगन में अपने सूर्य का प्रकाश दें, उसके आंगन को अपने प्रकाश से प्रकाशित करें। और तू तो मुझे 1 लोटा पानी चढ़ाना को दूर की बात रही, तू मेरे को प्रणाम तक नहीं करता तो तुझे कोई रोशनी नहीं दूंगा, ऐसा भी नहीं है। चढ़ाए या न चढ़ाए, प्रणाम करे या न करे, देखे या न देखे, लेकिन बिना किसी भेदभाव के
सूर्य नारायण हमको प्रकाश से भर देते हैं, प्रकाशित करते हैं, यानी कि बिना भेदभाव के सतत कर्म करते हैं। और तीसरा, हम सब लोग किसी का कोई परोपकार कर दे, उपकार कर दे, किसी का कोई भला कर दे, तो हम लोग एक आशा ले लेते हैं। हम लोगों के अंदर उसके प्रति एक आशा जग जाती है कि कम से कम न कुछ लेने देने की आशा हो, तो कम से कम तू मेरा जीवन भर एहसान माने, यही हमारी आशा है। सूर्य नारायण तो ये भी नहीं करते, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। हम अपने बेटा बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लालन पालन करते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन हम लोग उनसे कोई न कोई अपेक्षा रख ही लेते हैं। लेकिन सूर्य नारायण में तो कोई अपेक्षा भी नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस योग की चर्चा विवस्वान सूर्य से की, और सूर्य नारायण ने इस योग को अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु जी ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया, और उस योग ज्ञान को, उस योग चर्चा को राजर्षियों ने स्वीकारा कि एवं परंपरा प्राप्तम मिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगिनश्च परंतपः। अर्जुन कहता है कि मैं संन्यास धारण कर लूंगा, 5 घर से भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूंगा, इनके खून से सने हुए वस्त्रों को मैं ले करके हस्तिनापुर का शासन करूं, मुझे नहीं चाहिए। तरह तरह की बातें अर्जुन कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सन्यास की बात सतोगुण वालों के लिए शोभा देता है। तू रजोगुणी है, क्षत्रिय है, अब सन्यास धारण कर ले, हाथ में कमंडल ले ले और एक हाथ में धनुष बाण ले ले, शोभा देगा? जिस योग की चर्चा मैं तेरे से कर रहा हूं, इस योग की चर्चा को, इस योग को राजर्षियों ने स्वीकारा, राजा जनक ने स्वीकारा। राजा जनक गृहस्थ थे, भुक्त थे, ऐसी ऊंची भूमिका थी उनकी, और उनके पास सुखदेव जैसे लोगों का उनके पास जाना ज्ञान के लिए जाना पड़ता था। ऐसे राजर्षि ने जाना और उसे समझा, जिस योग को मैं तुझे बता रहा हूं, क्योंकि तू मेरा सखा है। तू अपने कर्तव्य कर्म को कर, अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए एक राजा के रूप में तेरा जो कर्तव्य है, तेरा जो ये फर्ज है, प्रजा के प्रति, धरती के प्रति, धर्म के प्रति, वह अदा करते हुए तो परम सिद्ध को प्राप्त कर। ये परंपरा प्राप्त योग है, ये परंपरा से चली आई है। और देखिए, परंपरा एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे दी। भगवान श्री कृष्ण ने योग का ज्ञान सूर्य नारायण को दिया, सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और जिनसे राजर्षियों ने इन योग के बारे में जाना, समझा। तो परंपरा से जो प्राप्त है, ये परंपरा से प्राप्त योग, जो परंपरा से चली आई है, तो उसमें कहीं न कहीं एकदम वाली बात हो जाती है। कुछ तो है, हस्ती मिटती नहीं यहाँ,
वरना जमाना कुछ और है। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये योग भी परंपरा से प्राप्त होता है, इसलिए वो चीज एक नई वस्तु, लेकिन ये इस समय थोड़ा नष्टः प्रायः, योगो नष्टः प्रायः, नष्ट प्रायः सा हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं नष्ट प्रायः सा होने लगा, इसलिए नष्ट प्रायः सा हो गया। भगवान कहते हैं कि इसीलिए मैं तेरे से कह रहा हूं, तुझे बता रहा हूं, क्योंकि इस योग को जो नष्ट प्रायः हो गया है, इसको पुनर्जीवित करने की मैं चेष्टा कर रहा हूं कि पुनर्जीवित हो जाए, क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। तो ये उत्तम जो रहस्य है मैं तुझसे कहता हूं। और यह कह करके भगवान ने शुरुआत में निवेदन किया है 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में। महाभारत हो या गीता हो, आप सभी जानते हैं भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत ही आता है, और महाभारत इतिहास है। महाभारत रामायण ये इतिहास कहलाते हैं। बाकी 18 पुराण हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, वराह पुराण, नारद पुराण आदि। महाभारत और रामायण 2 इतिहास हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? जो हकीकत में हुआ है, जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका यथार्थ वर्णन। इस तथ्यों को लिखा गया इतिहास, इति धन आ धन हास। इति माने अप्रमाणिक, जो अप्रमाणिक है, निसंदेह है, अप्रमाणिक निसंदेह घटना। ये कोई नॉवेल नहीं है, कि उसमें अपनी कल्पना के रंग भर दिए गए। इतिहास हकीकत की घटनाओं पर आधारित होता है। नॉवेल, उपन्यास कल्पना के आधार पर आधारित होता है, और उसी इतिहास पर व्यास भगवान जैसे महापुरुष अपनी कलम चलाते हैं। उसी इतिहास पर व्यास जैसे महापुरुष अपनी कलम चलाते हैं, लिखते हैं, कलात्मक ढंग से व्याख्या करते हैं। और देखिए हमारे यहाँ ये संस्कार है, परंपरागत से। कोई भी परंपरा आप चला लीजिए, एवं परंपरा प्राप्तम। तो ये योग, जिस योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं, ये परंपरा से प्राप्त हुई है। महाभारत के अंतर्गत एक इतिहास है, ये केवल कल्पना नहीं है। और दूसरी बात, जीवन के कुरुक्षेत्र में जो सवाल अर्जुन के सामने आया, कि अर्जुन किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया, तनावग्रस्त हो गया, क्या करूं, लड़ूं कि नहीं लड़ूं? लड़ूं तो समस्या, और ना लड़ूं तो समस्या।
किंग कर्तव्य मूढ़ता इसी को कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में स्थिति ऐसी आ जाए कि करे या ना करे, और ये मात्र केवल अर्जुन के जीवन का प्रश्न नहीं है, यह मात्र केवल अर्जुन के किंग कर्तव्य मूढ़ता की बात नहीं है, ये हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की बात है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी किंग कर्तव्य मूढ़ता आ जाती है, ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है। हर व्यक्ति का जीवन कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या है? कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुक्षेत्र, जिस क्षेत्र में कर्म किया जाए, कर्म का क्षेत्र, वही तो कुरुक्षेत्र है। ये केवल मात्र अर्जुन की बात नहीं है, हम सब की बात है। हम सबका जीवन कुरुक्षेत्र है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कुरुक्षेत्र माने अपना कार्य क्षेत्र, यह कुरुक्षेत्र है और लड़ने के लिए आए हैं। और हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षण लड़ रहा है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन याद रहे कि अगर इस युद्ध में कृष्ण हमारे साथ हैं तो समझो कि वो लड़ाई हम जीत जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यदि तू लड़ने के लिए तैयार है तो मैं तेरा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं, तेरे साथ हूं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तेरे लिए नहीं हूं। दोनों में फर्क है। भगवान आपके साथ हैं, आपके लिए नहीं। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, साथ होना और आपके लिए होना। साथ होने का अर्थ यह है कि कर्म तो तुझे ही करना पड़ेगा, तू कर्म करता रहे, तेरे कर्म के साथ तेरे साथ भगवान रहेंगे। लेकिन आपके लिए भगवान नहीं है, मतलब कि प्रभु आप मेरा काम कर दो क्योंकि आप मेरे लिए हो। हाँ, जो आपके लिए होगा वो तो आपका काम कर देगा, लेकिन जो आपके साथ होगा ना तो वह आपके लिए नहीं होगा। वे कहते नहीं, देखो हम तुम्हारे साथ हैं, इसका मतलब करना तुम ही को है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस तुम्हारे साथ हूं तो क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे कर्म में मैं तुम्हारा एडवाइजर हूं, सलाहकार हूं, मार्गदर्शक हूं, लेकिन करना तो तुम्हें को ही पड़ेगा। लोग अपने कामों को कराने लेके परमात्मा से मन्नत मान लेते हैं। किसी की घर की चाबी खो गई, किसी घर का सामान खो गया, लड़का गायब हो गया, मानते मानते शुरू मन्नत मानने लग जाते हैं। भगवान मेरा लड़का मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा, मेरी चाबी मिल जाएगी तो मैं ये करूंगा। कृष्णा इज ऑलवेज विथ यू, नॉट फॉर यू। भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, भगवान मेरा ये काम बना दो, भगवान मेरा वो काम बना दो। काम का बनना और काम का बिगड़ना ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। भगवान का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। तुम्हारे कर्म के खाते में अगर लिखा है तो तुमको ये मिलेगा, और अगर नहीं लिखा है तो लिखकर भी वो मिट जाएगा। भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, नहीं होगा तो आकर भी भाग जाएगा।
ददामि बुद्धेन मापोपयान्ति। आप अपनी बुद्धि से सोचो, भगवान ने आपको इसलिए दी है कि करना हमें ही है। अर्जुन की बात हमारी स्थिति हो जाती है। इसलिए भगवान ये छोटा सा गीता शास्त्र बड़ा ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। ये ज्ञान जो परंपरा से हमें प्राप्त हुआ, इसकी बड़ी महिमा है, इसलिए हम इसे कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये परंपरागत ढंग से जो राजर्षियों ने इसको जाना, राजर्षियों ने जो इसको समझा, वो आज मैं तुम्हें बतला रहा हूं। भगवान कहते हैं कि इस योग को मैंने अविनाशी सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया, और जिससे राजर्षियों ने जाना और समझा। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी इस पृथ्वी पर यह नष्ट प्राय सा हो गया था ये योग, जिसको मैं पुनर्जीवित करने के लिए तुमसे कह रहा हूं। योगो नष्ट है। योगो नष्ट कहने का तात्पर्य है कि नष्ट प्राय सा हुआ, यानी ज्ञान तो है लेकिन लोग उसको भूलने लगे। अब वह इतना प्रचलित पॉपुलर नहीं रहा, लोग इससे दूर होते गए। तो उसको जो कि नष्ट प्राय सा हो गया, लोग उसको भूल गए, पृथ्वी पर वो जीवित नहीं रहा, उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये योग मैं तुमसे कह रहा हूं। जय श्री राधे कृष्ण।